Hello my dear students. In the previous video we discussed about the for loop. Let's learn about the next loop, that is while loop. So in while loop uh, the purpose of using this loop is the same, but the syntax of writing this loop is a bit different from the for loop. Let's read about it. While statement executes a block of code repeatedly as long as the control condition of the loop is true. जैसे हम for loop में करते थे, repeat करते थे statements, likewise we can do the same in the while loop. The control condition of the while loop is executed before any statement inside the loop is executed. After each iteration, the control condition is tested again and loop continues as long as the condition remains true. जैसे कि फॉर लूप में होता था वैसे ही वाइल लूप भी हमारा चलता है. अब एक जो एग्जांपल हमने पहले की थी फॉर लूप की, लेट्स सी हाउ टू राइट दिस whatever we have written in these two statements in case of for loop. How do we write it? Let's first make these two statements comments. How do we make comments in Python? How do we write comments? We can include these single quotes thrice at the starting, where जब हमने शुरू करना है कमेंट वहाँ पे लिख दीजिए और जब एंड करना है वहाँ पे हम कर देंगे. अनदर वे ऑफ राइटिंग, आप कमेंट के बारे में बता रहे हैं तो कमेंट को बता ही देती हूँ मैं कितने तरीके से हम लिखते हैं. कमेंट, ये भी कमेंट है हमारा जो कि मल्टी लाइन कमेंट है. वी कैन राइट एज मैनी लाइन्स एज वी वॉन्ट. अब जब इसको एंड करना होगा तो हम इसको 3 डबल कोट्स को यूज़ करके बंद कर सकते हैं. 3 डबल कोट्स को यूज़ किया हमने, स्टार्ट किया कमेंट और एंड किया. ऐसे ही हम सिंगल कोट्स को यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट. सिंगल लाइन का हमें पता ही है कि अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो हम हैश यूज़ करते हैं. दिस इज़ सिंगल लाइन कमेंट. चलो अब हम वाइल लूप पे आते हैं. वाइल लूप को कैसे लिखना है, लेट्स सी. वाइल लूप को, अब ये सिंगल लाइन कमेंट है तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे रख देते हैं ऐसा, हाँ, with the help of hash. Now equivalent code I'm going to write for this for loop in its equivalent while loop. Okay, how to write it? x वेरिएबल यूज़ किया था हमने प्रीवियस एग्जांपल में फॉर लूप की, तो हम x ही ले रहे हैं. अब x की स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या दी थी, x इज़ इक्वल टू 10. इसमें हमें ब्रेक करके लिखनी होती हैं लाइन्स. x को हमने इनिशियलाइज कर दिया, वी हैव इनिशियलाइज्ड x टू 10. देन नेक्स्ट कम्स आर वाइल लूप. वाइल एक कीवर्ड है, सो जो भी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो ऑरेंज कलर में दिखते हैं हमें. ठीक है. अब कंडीशन क्या लगाई थी हमने उसमें कि जब तक हमारी जो वैल्यू है x की 5 तक नहीं पहुंच जाती. तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, जस्ट सी. जब तक हमारा x लेस देन 5 है ना, हमारी जो स्टॉप वैल्यू थी वो 5 थी. जब तक हमारा 5 जब तक हमारा x की वैल्यू 5 से लेस है तब तक ये लूप चलेगी. लेट्स स्टार्ट द बॉडी ऑफ दिस लूप. अब जो भी हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है हम लिख सकते हैं. उसमें मैंने जस्ट प्रिंट कराई थी x की वैल्यू. लेट्स प्रिंट इट अगेन इन हियर इन दिस लूप एज वेल. एक एक्स्ट्रा हमें चीज़ यहाँ पे लिखनी होती है. मैनुअली वी हैव टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल. जो भी हमने वेरिएबल यहाँ पे लिया हुआ है उसको हमें मैन्युअली इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है. अब इसमें हम क्या करेंगे, x स्टार्टिंग वैल्यू इज़ 10. अब हमने 5 तक उसको पहुँचाना है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको डिक्रीमेंट करना पड़ेगा. x इज़ इक्वल टू x माइनस 1 कर देंगे, राइट. या हम इसका ऑल्टरनेट एक ऑगमेंटेड वे आउट होता है लिखने का, x माइनस इक्वल टू 1. वी कैन राइट दिस एज वेल. अब इसका मतलब भी यही है कि x इज इक्वल टू x माइनस 1. ओके. नाउ दीज टू स्टेटमेंट्स, एक फॉर लूप एक वाइल लूप, विल जनरेट द सेम आउटपुट. अब क्योंकि यहाँ पे -2 था, -1 अगर हम करें तब ये सेम आउटपुट हमें देगा. ओके, लेट्स रन दिस कोड. देखते हैं क्या एरर है या नहीं है, या चलेगा, कैसे चलेगा. हमने कुछ इसमें वी हैव नॉट प्रिंटेड सम. x इज़ इक्वल टू 10. जब तक x हमारा 5 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट, इजंट इट. 10 की वैल्यू 5 से बड़ी है. जब तक x जो है हमारा वो 5 से बड़ा है तब तक वो क्या करे, प्रिंट करे x की वैल्यू. तभी हमारी आउटपुट नहीं आई थी यहाँ पे. सो वी आर डिक्रीमेंटिंग इट. हमारा x बड़ा है 5 से, उसकी वैल्यू 10 है, x इज ग्रेटर, तभी वो ट्रू होगा ना, ये कंडीशन तभी ट्रू होगी. एंड जब ट्रू है तब तक वो प्रिंट करता रहे और x की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता रहे 1 बाय 1. x की वैल्यू शुरू हो रही है 10, सबसे पहले 10 होगी, फिर होगी 9, देन होगी 8, फिर होगी 7, फिर होगी 6. ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 5 का मतलब क्या है, 6. 5 तक वो नहीं पहुंचेगा. ओके, लेट्स रन इट अगेन. आई हैव सेव्ड इट, नाउ रन इट. नाउ इट विल प्रिंट द वैल्यूज. सी,
10, 9, 8, 7 एंड 6. ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे. नेक्स्ट इज अगर हमने वैल्यूज़ ली होती, लेट्स चेंज इट अ बिट. फॉर एग्जांपल हमने 1 से शुरू करना था और नाउ वी विल रिप्लेस दिस विद लेस देन, और हमने इसको 10 तक लेकर जाना है. 10 तक लेकर जाना है मतलब हमारी x की वैल्यू 10 भी होनी चाहिए, उसके लिए हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं. As we are starting from the lower value, we are moving forward to a bigger value than 1. So we have to increment it this time. Increment it by 1. जितना भी आप इंक्रीमेंट करते रहोगे, अब मैंने 1 से इंक्रीमेंट किया तो एक एक करके वैल्यू इंक्रीज होगी. लेट्स चेक. अब हमारी आउटपुट डिफरेंट होगी. लेट्स सी. अगर हमने ऑगमेंटेड वेरिएबल यूज़ करना है तो हम इसको x प्लस इक्वल टू 1 लिखेंगे. लेट्स सी द आउटपुट. 1 2 3 4 5 6. Now it is increasing the values. It started from started from 1, and जब तक वैल्यू हमारी 10 तक नहीं पहुंच जाती, जब तक हमारी x की वैल्यू 10 से कम है या इक्वल होगी, जब होगी तब तक वो x की वैल्यू प्रिंट करता रहे. और मैन्युअली वी आर इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ x बाय 1. ठीक है, बाय 1 करेंगे तभी हमारी आउटपुट ऐसे आ रही है 1 2 3 4 5 6 7. अगर मैंने यहाँ पे +2 किया होता तो कैसे इंक्रीमेंट हमें दिखाता, फिर ये कैसे आउटपुट आती, +2 एवरी टाइम इट इज़ इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू बाय 2. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ देर इज़ वन मोर थिंग, जंपिंग स्टेटमेंट्स. जंपिंग स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं हमारी, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू. दीज टू आर ऑल्सो कीवर्ड्स. अब हम इन दोनों को यूज़ करके देखते हैं हमारे एक प्रोग्राम में. I'm taking the example of for loop in range. For example 10 तक हमने एक रेंज ली. ओके, नाउ वी आर कंपेयरिंग. और ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू जो होती हैं वो हमारी लूपिंग स्टेटमेंट्स के साथ ही लगती हैं. आई एम राइटिंग वन कंडीशन हियर, x इज इक्वल टू 3. जब हमारा x इक्वल टू 3 हो जाएगा तब ब्रेक स्टेटमेंट चलेगी. व्हेन द वैल्यू ऑफ i इज़ 3, ब्रेक हो जाना चाहिए. ब्रेक मीन्स द कंट्रोल विल मूव आउट ऑफ द फॉर लूप. ओके, अच्छा, और क्या करेगा ये फॉर लूप के अंदर, आई एम जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ i. इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0. एज वी नो रेंज जो है वो शुरू करता है वैल्यू 0 से. ठीक है, रेंज 0 से 1 2 3 और कब तक जाएगा, 9 तक जाएगा. लेट्स चेक द आउटपुट. जब हमारा i 3 हो गया देन इट विल कम आउट ऑफ द लूप, otherwise it will keep printing it. Let's check the output. Okay, so this is our output. Wait, I'm showing it. 0 1 2. हमारी लूप जो हमने वैल्यूज़ दी हैं उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट वैल्यू रेंज ने जनरेट की थी 0. 0 इज असाइन टू वेरिएबल i. 0 है तब ये हमारी कंडीशन जो थी वो ट्रू नहीं थी, तो उसने क्या किया, वो इफ़ के ब्लॉक में गया ही नहीं. ब्रेक स्टेटमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. ओके, सो प्रिंट विल बी एग्जीक्यूटेड, दैट इज 0 इज प्रिंटेड. ये कब तक होगा प्रिंट, कब चलेगा, जब हमारी वैल्यू जब तक हमारी ये 3 वैल्यूज एग्जीक्यूट नहीं हो जाती 0 1 एंड 2. ओके, तब तक हमारा प्रिंट स्टेटमेंट चलेगा. जब 3 वैल्यू आई तो क्या हुआ, दिस कंडीशन इज रिटर्निंग ट्रू नाउ. दैट मीन्स कंट्रोल हमारा गया इफ़ के ब्लॉक में. अब ब्रेक विल बी एग्जीक्यूटेड. ब्रेक का मतलब क्या होता है, कंट्रोल जो होता है वो फॉर के बाहर आ जाएगा. एक स्टेटमेंट हम यहाँ पे और ऐड कर देते हैं सो दैट हमें पता चले, आउट ऑफ द लूप. राइट, अब हम इसको फिर से रन करते हैं. आउट ऑफ द लूप, कंट्रोल हमारा जंप कर गया फॉर लूप के बाहर. अब सेकेंड जो हमारी जंपिंग स्टेटमेंट है दैट इज कॉन्टिन्यू. कॉन्टिन्यू, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम ब्रेक, लेट अस सी. अब क्या होगा कि व्हेन i विल बी 3, तो वो जो आइट्रेशन है ना, वो जो राउंड है जब हमारा i की वैल्यू 3 थी, उस केस में रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स मतलब कॉन्टिन्यू के नीचे जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि फॉर के अंदर अंदर हैं, दोज विल बी स्किप्ड, विल नॉट बी प्रिंटेड. मैं एक और स्टेटमेंट ऐड कर रही हूँ सो दैट हमें पता चले कि कौन कौन सी स्टेटमेंट्स स्किप होंगी. एक जस्ट मैंने ऐसे कुछ प्रिंट करा दिया. एक हमारी i की वैल्यू प्रिंट होगी, एक ये डैशेस प्रिंट होंगी. ओके, व्हेन i इज़ 3 तो कॉन्टिन्यू हो जाएगा, मतलब जो बाकी स्टेटमेंट्स बचती हैं फॉर लूप की, दोज विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. तो वो नेक्स्ट राउंड में चला जाएगा, दैट इज जब हमारी वैल्यू 4 होगी. लेट्स चेक द आउटपुट. ओके, ये देखो, जब हमारी i की वैल्यू 3 थी, इट हैज़ नॉट प्रिंटेड
इट हैज़ नॉट एग्जीक्यूटेड दीज टू स्टेटमेंट, जो भी रेस्ट रिमेनिंग स्टेटमेंट्स होती हैं फॉर लूप की, दोज विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, मतलब 3 प्रिंट नहीं हुआ, 3 प्रिंट नहीं हुआ। फर्स्ट हमारी जो फर्स्ट आइट्रेशन थी वो हमारी एग्जीक्यूट हुई है, फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड, फोर्थ, मतलब जब हमारा i3 था उस टाइम पे जितनी बाकी स्टेटमेंट्स बचती थी वो एग्जीक्यूट ना करवा के वो नेक्स्ट राउंड पे चला गया, दैट इज़ 4। जब हमारा i4 है तो उसके बाद वो कॉन्टिन्यूटी में चलेगा पूरा एंड तक। आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट। एक हम एग्जाम्पल कर लेते हैं फॉर लूप की एंड while loop की, and in this program we are going to print 5 natural numbers with the help of a while loop. अब इसको कैसे हम चलाएंगे? सबसे पहले count एक वेरिएबल लिया, while count is less than equal to 5. This is just another example of while loop. Count, I'm going to take now augmented increment for this count variable. What have we done in this is, एक हमने सिंपल काउंट वेरिएबल लिया, उसको हमने इनिशियलाइज किया टू वैल्यू 1। अब ये लूप कहाँ तक चलेगी? जब तक हमारे काउंट की वैल्यू 5 तक नहीं पहुँच जाती, क्योंकि हमने इक्वल टू भी लिख दिया है इसमें। देन प्रिंट काउंट वैल्यू विल बी प्रिंटेड, और काउंट को हमने एक एक इंक्रीमेंट कर दिया। लेट्स रन दिस, राइट। सो with the help of while loop we have printed first 5 natural numbers. Okay, so that's all for in this video. Thank you.